सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स को डाउट हो रहा था यार सपोर्ट प्रोजेक्ट क्यों ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसमें करियर है या नहीं है। बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे। सो मैंने सोचा एक फाइनलाइज वीडियो बना दूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कब सपोर्ट प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना चाहिए एंड कब नहीं ज्वाइन करना चाहिए। एंड सबसे पहले मैं बात करूँगा सपोर्ट प्रोजेक्ट आपको कब ज्वाइन करना चाहिए एंड कब नहीं ज्वाइन करना चाहिए, एंड देन उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में मैं बात करूँगा। तो यार देखो, लेट्स सपोज आपने एज अ फ्रेशर किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्वाइन किया एंड आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आपके असेसमेंट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ओके, इंडक्शन हुए हैं, सारा कुछ हो गया, चलो सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मान के चलो यार अगले नेक्स्ट 6 मंथ तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि फ्रेशर्स को बहुत कम प्रोजेक्ट मिलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट 6 मंथ तक अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है, या कई लोगों के साथ ऐसा भी देखा गया है कि यार 1 ईयर तक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं, तो अगर मान के चलो 6 मंथ से ज़्यादा हो गया आपका कंपनी के अंदर, किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर में, और आपको प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हो रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे को डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए, तो इन दैट सिनारियो आई वुड से कि इवन आई वुड रिकमेंड टू यू कि यार आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज की सपोर्ट प्रोजेक्ट के अलग ही एडवांटेजेस हैं, उस पर बहुत सारे लर्निंग है। तो जब तक आपको बेंच पे बैठे रहने से, ऐसे रहने से अच्छा है कि आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लो जो भी आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। एंड इट टोटली कंपनी टू कंपनी एंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रहा है। मैं बहुत सारे इसमें से जो कॉमन चीज़ें हैं वही मैं बताने जा रहा हूँ, बिकॉज कि यार किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि उसमें आपको क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, क्या लर्निंग मिलने वाला है, उसके वो प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो जो मैं कॉमन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले होप सो कि ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए सपोर्ट प्रोजेक्ट। ना गाइस बात कर लेते हैं, अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट जो ज्वाइन करते हो, ओके, तो सपोर्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के बाद आपको जो बेनिफिट्स हैं यानी इसके एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं। तो यार देखो, सबसे पहला जो एडवांटेजेस है सपोर्ट प्रोजेक्ट का, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करता है। लेट्स सपोज मान के चलो कि यार आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हो, ठीक है, एंड मे बी आप सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से, एंड कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका अच्छा नहीं है, आप अच्छे से लोगों से बात नहीं कर पाते कि यार लेट्स सपोज मान के चलो किसी सीनियर पर्सन से या किसी क्लाइंट से से बात करने में आपको हेजिटेशन होती है, तो उस सिनारियो में क्या होता है, जब आप सपोर्ट प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंक्रीज होता है। तो इन फ्यूचर आपका एक करियर कहीं ना कहीं बूस्ट करने वाला होता है, ठीक है, बिकॉज कि टेक्निकल स्किल इज़ अदर थिंग। जब तक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करना नहीं जानेंगे, तो आपका जो करियर ग्रोथ है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले होगा। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करियर ग्रोथ, ओके। नेक्स्ट गाइस, इशू मैनेजमेंट, ठीक है, तो इशू मैनेजमेंट स्किल भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट गाइस, ट्रबल शूटिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईटी इंजीनियर। मान के चलो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या कोई भी पर्टिकुलर टूल को बारे में देखो, मेनली क्या होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट में, किसी पर्टिकुलर टूल पे आप वर्क करते हो। जब आप किसी पर्टिकुलर टूल पे वर्क करते हो तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, तो जब उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो तो इससे ट्रबल शूटिंग स्किल आपका डेवलप होता है। और ट्रबल शूटिंग स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी इंजीनियर के लिए, बिकॉज कि जब आप, क्योंकि होता क्या है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हर बार कुछ ना कुछ नए प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके। तो जब आप टूल पे वर्क करते हो तो ये आपका ट्रबल शूटिंग स्किल को इंक्रीज करता है, और ये आपको कहीं ना कहीं करियर में आपको हेल्प करने वाला है। जब करियर ट्रबल शूटिंग स्किल डेवलप हो जाएगा तो आपके सामने कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जब आ जाएगा ना, तो आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट गाइस, इम्पैक्ट एनालिसिस। तो इम्पैक्ट एनालिसिस मान के चलो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट बढ़ता है या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इन दैट सिनारियो वहाँ पे आपका इम्पैक्ट एनालिसिस है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। मान के चलो अभी कोई सिनारियो एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, मान के चलो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे एज अ सपोर्ट प्रोजेक्ट में आप हो, ओके। तो यार मान के चलो बिग बिलियन डे आया है या कोई ऐसा फेस्टिवल आया है जहाँ पे आपका वहाँ पे आपका सेल्स को इंक्रीज करता है, ठीक है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम में उसका इम्पैक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ को एनालिसिस करना, देखना, चीज़ों को कैसे संभालना, मैनेजमेंट करना, ये सारा चीज़ स्किल डेवलप करता है। क्योंकि एक नॉर्मल डेज में क्या होता है,
नॉर्मल बहुत कम लोग, आई मीन एवरेज पीपल लोग वाई करते हैं चीज़ें। एंड एक बिग बिलियन डे या फिर मान के चलो कोई फेस्टिवल है तो उस समय बहुत ज़्यादा लोग वाई करते हैं, तो वहाँ पे इम्पैक्ट एनालिसिस जो है वो बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट या कॉमन है। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि यार देखो टोटली डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट कैसा मिला है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हो कि यार मतलब कैसा वर्क मिला है। तो गाइस बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं मोस्टली जिसमें आपको रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स कोड करना होता है। मान के चलो कोई बंदे ने कोड लिखा है, कोई सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे हो, उसके कोड को समझना। तो आप सपोर्ट प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तो दूसरे के कोड को समझना एंड इसको अंडरस्टैंड करना, ये स्किल आपका डेवलप होता है, बिकॉज कि मोस्टली सपोर्ट प्रोजेक्ट में ये चीज़ें करना होता है, ठीक है। कोई बंदा कोड लिखा है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, आपको खुद से कोड नहीं लिखने होते हैं। तो अगर जिनको कोड को लिखना पसंद नहीं है तो उनके लिए ये सही है, बिकॉज कि आप दूसरे को कोड को सिर्फ समझते हो, चीज़ों को क्या कर रही है कोड, तो वो आपका स्किल को डेवलप करता है। नेक्स्ट अर्ली गेटिंग प्रोजेक्ट। तो गाइस सपोर्ट प्रोजेक्ट में मोस्टली चांसेस होता है यार डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिले होता है, बट सपोर्ट प्रोजेक्ट में चांसेस है कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, तो आपको चांसेस है कि आपको जल्दी ही प्रोजेक्ट मिल जाएगा एंड यू विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। ओके, नाउ गाइस बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो गाइस डिसएडवांटेजेस देखो मैं बताया कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बट मैं डिसएडवांटेजेस में भी कॉमन चीज़ें लेके चला हूँ, ठीक है। तो इसका कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। जैसे आपको कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट में जैसे मान के चलो आप जब सपोर्ट प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तो मोस्टली चीज़ों को आप कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है। कहीं से इंटरनेट से उठाया या कहीं किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज से उसको उठाया और उसके किसी दूसरे रिसोर्सेज पे पेस्ट करना होता है या उसको इंपोर्ट करना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो इन दैट सिनेरियो कॉपी पेस्ट करते हो, आप खुद से चीज़ों को बिल्ड नहीं करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है आपका स्किल थोड़ा सा डिले होता है डेवलप होने में, एंड एक ही चीज़ को आप बार बार करते हो, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट होता है, तो जिसको कॉपी पेस्ट पसंद है उसके लिए बेस्ट है। अदरवाइज यार जिनको खुद से कोड लिखना है या नई चीज़ें करना अच्छा लगता है तो उनके लिए ये डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट गाइस नो न्यू थिंग्स में मोस्टली सपोर्ट प्रोजेक्ट में यार कॉमन वर्क होते हैं, ठीक है। आपको एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम करने होते हैं, ठीक है, डेली टू डेली करने होते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको हर दिन कुछ नया करना होता है। हाँ, आपको प्रॉब्लम नए आते हैं, बट टास्क जो होता है वो कॉमन टास्क होता है, सो आप नई चीज़ें नहीं सीखते हो सपोर्ट प्रोजेक्ट में। एंड नेक्स्ट गाइस रिप्लेसमेंट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और इस टॉपिक को लेकर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, बिकॉज कि यार रिप्लेसमेंट की बात रहा तो देखो जैसे इन द फ्यूचर की सपोर्ट प्रोजेक्ट में रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब कि आप इसमें जब करियर बनाने की सोचते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बुरा साबित हो सकता है, बिकॉज कि यार देखो क्या है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। तो सपोर्ट प्रोजेक्ट को क्या कर सकता है, ये AI और ML जो है वो रिप्लेस कर सकता है। आपके जगह कोई भी उस पर्टिकुलर टास्क को कोई बॉट भी कर सकता है, कोई AI बेस्ड टूल भी कर सकता है। मान के चलो आपको कोई डेटा है इस पर्टिकुलर एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे उसको इंपोर्ट करना है, तो उस चीज़ को एक रोबोट भी कर सकता है, एक बॉट भी कर सकता है, या AI ML भी कर सकता है। मान के चलो कोई मेल ही भेजना है, ठीक है, सपोर्ट प्रोजेक्ट पे आपको मेल ही भेजना है, तो वो मेल को ऑटोमेट किया जा सकता है, और इस तरीके का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो फॉर द फ्यूचर आप इसमें कम्प्लीटली करियर नहीं बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस पर आपका कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर में भी आपके जॉब रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइज बोरिंग वर्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज हम लोग जानते हैं कि यार जब भी किसी काम को करते हैं तो अगर काम मुझे अच्छा नहीं लगता है तो यार वो कहीं ना कहीं वो हमारे करियर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यार इसमें होता क्या है कि सपोर्ट प्रोजेक्ट में बोरिंग वर्क मिलते हैं। बोरिंग वर्क मीन्स कि यार एक ही काम को जब आप मल्टीपल टाइम करते हो तो ऑब्वियसली यू विल फील बोर। तो इसमें टास्क जो होते हैं वो काम जो होते हैं वो बोरिंग होते हैं मोस्टली। हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए कॉमन होगा, बट मोस्टली बिकॉज मान के चलो जो नए चीज़ें सीखना चाहते हैं उनके लिए बोरिंग हो सकता है। बट मान के चलो कुछ ऐसे सपोर्ट प्रोजेक्ट हैं जो मान के चलो एक बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, मान के चलो कोई पर्टिकुलर टूल पे उसको काम दे दिया, ठीक है, एंड वो टूल उस बंदे को पसंद है तो उसके लिए तो वो बेस्ट काम हो जाएगा ना। तो मोस्टली कॉमन केसेस में यार बोरिंग वर्क होते हैं, बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिसमें आपको पसंद की वर्क मिलेगा, ठीक है।
तो होप सो गाइस ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और यही मेन कॉमन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट का। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, जिससे आप डिसीजन ले सकें। एंड आपको ये भी मैंने बता दिया कि कब ज्वाइन करना चाहिए सपोर्ट प्रोजेक्ट, कब नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, सारा कुछ मैंने बता दिया। सो नाउ यू हैव अ राइट टू टेक डिसीजन, आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो यार लाइक करना, एंड चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड टेक केयर, बाय बाय।